से 14 में शेड्यूल किया गया है। दोनों के लिए आपको SEB डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR Squared यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मणिपाल इंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम के गाइडलाइंस के बारे में। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि इस गाइडलाइंस को, जितनी भी गाइडलाइंस दी हुई हैं, उनको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर करना कि आप सारी वीडियोस देख रहे हो ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएं। ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के फीचर्स के बारे में एंड आपकी जो इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ज़रूर से इस वीडियो को देखो ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, हम उसको क्लियर ज़रूर से करेंगे। ओके, आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पार्ट 1 में आयुष सर ने आपको बताया कि मणिपाल इंट्रेंस टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि एग्ज़ामिनेशन वेन्यू कैसा रहेगा, एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग कैसी रहेगी, राइट, और मॉक टेस्ट आपको देना है कि नहीं देना है, राइट। ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 2 में कवर की थी। आपको ये भी बताया था मैंने कि वेब कैम को आपको कैसे प्लेस करना है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको जाके ज़रूर से देख लेना। अब ये पार्ट 3 है, इसमें हम बात करेंगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी रहेगी और सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र क्या होता है, सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र के फ़ीचर्स क्या क्या हैं, उसको डाउनलोड कैसे करना है और उसकी ज़रूरत क्यों है आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड पहला पॉइंट है, यू हैव टू इंश्योर दैट ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन एट द time of starting the examination you have enough data up to 1.5 GB at a minimum speed of 512 KB per second. However, it is recommended to have an internet connection of 1 से 2 MB per second or more for a smooth examination experience. मतलब कि आपको जब एग्ज़ाम देना रहेगा तो एग्ज़ाम के स्टार्ट होने से पहले आपके पास एटलीस्ट 1.5 GB तक का डेटा होना चाहिए और उसका मिनिमम स्पीड अगर 512 KB पर सेकेंड रहेगा तो आपका एग्ज़ामिनेशन आराम से कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये रिकमेंड किया गया कि अगर 1 से 2 MB पर सेकेंड तक की स्पीड है तो आपका जो एग्ज़ाम है एकदम मक्खन चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। बट 512 तक का अगर है तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ओके, आराम से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इफ़ यू आर यूजिंग द मोबाइल हॉटस्पॉट, डू नॉट शेयर द फोन्स हॉटस्पॉट विथ एनी अदर डिवाइस वाइल अटेंडिंग द टेस्ट एंड डू नॉट अटेंड एनी कॉल ऑन दैट मोबाइल ड्यूरिंग द टेस्ट। मतलब कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे और आप मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू इंटरनेट अपना कनेक्ट किए हुए हो तो उस फ़ोन से आपको, फ़ोन के हॉटस्पॉट से आपको किसी और डिवाइस को नहीं कनेक्ट करना है जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे हो तब तक, और उस फ़ोन से आपको कोई भी कॉल नहीं अटेंड करनी है जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे हो उतने टाइम तक, ठीक है। इफ़ योर डिवाइस इज़ यूजिंग अ वाईफाई राउटर, मेक श्योर टू सिट नियर द वाईफाई राउटर टू अवॉइड एनी सिग्नल रिलेटेड इशू। अगर आप वाईफाई राउटर यूज़ कर रहे हो तो वाईफाई राउटर या मॉडेम के पास जाके बैठना ताकि आपके पास कोई भी सिग्नल रिलेटेड इशू ना रहे। अब सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र से रिलेटेड बात बोली गई है कि टू इंश्योर क्रेडिबिलिटी द मॉक टेस्ट and the remote proctored Manipal entrance test has to be attempted after installing the SEB यानी कि सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र। दिस वर्क्स ओनली ऑन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 7 एंड एबव। मतलब कि मॉक टेस्ट एंड जो हमारा MET का फाइनल एग्ज़ाम है, दोनों के लिए आपको सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये जो सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र है ये सिर्फ़ और सिर्फ काम करेगा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, वर्जन 7 या एबव रहेगा तो उसमें ये काम करेगा, ठीक है। इसके फीचर्स कुछ हैं जिससे आप चीटिंग नहीं कर पाओगे। चीटिंग कंट्रोल करने के लिए ये सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि आपके जो हॉट कीज़ हैं वो डिसेबल हो जाती हैं, सिस्टम रिसोर्सेज का एसेस डिसेबल हो जाएगा, आप कट कॉपी पेस्ट प्रिंट स्क्रीन ये कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप डुप्लीकेट मॉनिटर यूज़ कर रहे हो तो उसको भी वो डिटेक्ट कर लेगा और आपका टेस्ट इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो ब्लूटूथ डिवाइस है, पोर्ट्स हैं, तो उनसे भी रिमोट एक्सेस डिसेबल हो जाता है। वर्चुअल मशीन में भी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे और सिर्फ एक ही टैब आप ओपन कर पाओगे, ठीक है। ये सारे फीचर्स हैं SEB के। अब सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोथ मॉक टेस्ट शेड्यूल ड्यूरिंग June 5
to 8 and MET 2021 scheduled during June 11 to 14। मतलब मॉक टेस्ट जो कि 5 से 8 तारीख तक है जून में, और MET जो कि जून 11 से 14 में शेड्यूल किया गया है, दोनों के लिए आपको SEB डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ओके अब ये बोला गया है कि आपको जो ये PDF मिली होगी तो इसमें आपको ये लिंक दिया गया होगा, राइट। तो इस लिंक के थ्रू आप SEB को डाउनलोड कर सकते हो, और इस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर पाओगे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में आफ्टर 1 जून 2021 आफ्टर 10 AM। मतलब कि आज 10 बजे के बाद से आप इस लिंक से आप डाउनलोड कर पाओगे SEB को, ठीक है। SEB यानी कि सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र कैन बी इंस्टॉल्ड ओनली ऑन लैपटॉप और डेस्कटॉप रनिंग ऑन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप में ये इंस्टॉल हो पाएगा, और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें होना चाहिए, विंडो 7 से ऊपर होना चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो। सो ये सारे पॉइंट्स थे SEB से रिलेटेड और हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।